आज हम इंडियन कोर्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, जो हमारे इंडियन जुडिशरी का हायरार्की है वो कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे देश भारत में सबसे निचले स्तर पर दो टाइप्स के कोर्ट काम करती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट और लोअर कोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर कोर्ट की, जो लोएस्ट कोर्ट ऑफ फॉर्म होता है। यहाँ सिर्फ सिविल केसेस की सुनवाई होती है, क्रिमिनल केसेस की डील यहाँ पे नहीं होती। लोअर कोर्ट में दो टाइप्स के कोर्ट होते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स और एक होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। पहले बात करते हैं मुंसिफ कोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे सिर्फ सिविल केसेस की सुनवाई होती है, जैसे लैंड डिस्प्यूट, रूम रेंट इशूज या किसी कॉन्ट्रैक्ट का इशू हो, उस चीज की सुनवाई यहाँ पे होता है। यहाँ पे बड़े बड़े केसेस की हियरिंग नहीं होती, यहाँ पे छोटे अमाउंट जैसे 1-2 लाख का लैंड इशूज हो, इस चीज की सुनवाई होती है। उसके बाद हमारा कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे छोटे मामलों की सुनवाई होती है। इसे हिंदी में लघु वाद न्यायालय कहा जाता है। यहाँ पे छोटे मोटे लेन देन जैसे पैसों का लेन देन होता है, जैसे 20,000-30,000 रुपये, इसकी सुनवाई होती है और जल्दी हो जाती है। और किसी ने अगर दुकान से सामान लिया और उसका पेमेंट ना कर रहा हो तो इससे रिलेटेड केसेस की सुनवाई होती है। या कोई सामान किसी कारण बस अगर डैमेज हो गया हो तो उसका कंपनसेशन भरना पड़ता है। इस कोर्ट में जल्दी सुनवाई होती है। इसका प्रोसीजर लंबा नहीं होता बल्कि छोटा होता है। और यहाँ के जो जज होते हैं वो छोटे मोटे इश्यूज को जल्दी सुनवाई कर देते हैं। लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट में एक और अदालत होता है जिसे हम लोक अदालत कहते हैं। यहाँ पे केसेस को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देते, पार्टीज के बीच आपस में सुनवाई कर देते हैं, सेटलमेंट करवा देते हैं और कंप्रोमाइज हो जाता है। ये सबसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है जहाँ पे जल्दी सुनवाई होती है। वहीं इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं। हमारे देश में हर जिले के अंदर 2 तरह के कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। इनको कंट्रोल किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा और इसे ही सब ऑर्डिनेट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट भी कहा जाता है, जहां इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 233 से लेकर 237 में मेंशन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम जिला अदालत भी कहते हैं, यहाँ पे सिविल केसेस, दीवानी मामलों की सुनवाई होती है, जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट, मैरिज एंड डाइवोर्स, मनी एंड रेंट इशूज, कॉपीराइट जैसे मामलों की सुनवाई होती है, जहाँ सजा के तौर पर उसको कंपनसेशन, हक और अधिकार के अनुसार उसको मुआवजा दिया जाता है। वहीं दूसरा है सेशन कोर्ट, जिसे हम सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस यानी फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें मर्डर, रेप एंड रॉबरी, किडनैप्स और असॉल्ट्स जैसे मामलों की सुनवाई की जाती है। असॉल्ट्स यानी मारपीट। इसमें क्राइम करने वालों को, क्रिमिनल को जेल और फांसी के साथ साथ फाइन भी देनी पड़ती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस दोनों कोर्ट में जो जज होते हैं, न्यायाधीश, वो कॉमन होते हैं यानी एक ही होते हैं। सुबह के टाइम में जब ये सिविल फाइल को देखते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट जज की भूमिका में होते हैं। वहीं जब दोपहर के टाइम में ये क्रिमिनल फाइल्स को देखते हैं तो ये सेशन जज की भूमिका में होते हैं। वैसे इन दोनों जज, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है, कमेंट्स में बताओ। इन सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बॉस होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है प्रत्येक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है। हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट के बारे में हमारे संविधान का आर्टिकल 240 से लेकर 231 में मेंशन किया गया है। वैसे तो सभी स्टेट्स एंड यूटीज के अलग हाई कोर्ट्स होने चाहिए, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसमें महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव एंड दादर एंड नागर हवेली इंक्लूड है। हमारे हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर होती है। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट के हेड की। तो हमारे हाई कोर्ट के हेड होते हैं चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो और 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर और सीजीआई के कंसर्न पे, और इनको रिमूव करती है पार्लियामेंट, और ये 62 ईयर्स में रिटायर होते हैं। इंडिया में फर्स्ट टाइम 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बने थे। कलकत्ता हाई कोर्ट जो 1 जुलाई को बना था, बॉम्बे हाई कोर्ट जो 14 अगस्त को बना था और मद्रास हाई कोर्ट जो 15 अगस्त को बना था। बॉम्बे हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉम्प्लेक्सेज है काफी हिस्टोरिकल है। ये इंडियन जुडिशरी का मेन वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट भारत का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ये हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से 147 में मेंशन किया गया है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संरक्षक है, कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के हेड हैं जस्टिस सूर्यकांत। वहीं बात हम करें सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस की बेंच होती है, जिसमें एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वहीं इनको रिमूव करने का पावर पार्लियामेंट के पास होती है। बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन की, तो 5 साल जज रहे हो या फिर 10 साल एडवोकेट रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में। वहीं हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टेन्योर की यानी कार्यकाल की, तो ये 65 साल तक यानी 65 ईयर्स ऑफ एजेस तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। वैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, कमेंट्स में बताओ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।